बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में पार्ट 2 की परीक्षा अब खत्म हो चुकी है, रिजल्ट के इंतजार में है। हालांकि प्रैक्टिकल की परीक्षा अभी नहीं हुई है, उस पर अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, न्यूज़ आने के बाद हम बता देंगे। लेकिन अब बात आती है आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं लगातार कि पार्ट 3 में किस तरीके से जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, कितने पेपर्स के एग्ज़ाम होते हैं, किस तरीके से पढ़ा जाता है, सब्सिडरी MIL का क्या रोल होता है पार्ट 3 में, ऑनर्स पेपर का क्या रोल होता है पास करने के लिए, पार्ट 3 में कितने नंबर्स चाहिए होता है, प्रैक्टिकल का क्या माजरा है, उसके बाद से एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो पार्ट 3 में ऐड हो जाती है जनरल स्टडीज शॉर्ट में GS, उसका क्या रोल होता है, किस किस चैप्टर से या किस बुक से GS में सवाल पूछे जाते हैं, एक सेपरेट वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करें। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको बताएंगे कि पार्ट 3 में कितने पेपर्स आपके ऑनर्स हो जाते हैं, कौन कौन पेपर आपका ऑनर्स पार्ट 3 में होता है, GS जो एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट होता है उसमें जो होता है वो कहाँ से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, GS में क्या क्या हमें पढ़ना ज़रूरी होता है, साथ ही ऑनर्स यदि पार्ट 3 में प्रैक्टिकल आपका जो ऑनर्स है प्रैक्टिकल वाली है तो पार्ट 3 में प्रैक्टिकल कितने नंबर्स का हो जाता है, इसमें सिर्फ हम यही चीज़ें आपको बताएंगे। कुछ कमेंट ये भी आ रहे थे कि सिलेबस जो है सपोज किसी का हिस्ट्री ऑनर्स है तो पार्ट 3 में हिस्ट्री ऑनर्स का पूरा सिलेबस क्या है वो बताए, ज्योग्राफी उसके बाद साइंस से कुछ पूछे जा रहे थे कमेंट में कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह और आर्ट्स के वो तमाम सब्जेक्ट जिनके सिलेबस हमें जानना है पार्ट 3 के लिए वो क्या है बताने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स आज के बाद से हम शुरू कर दिए हैं आपको आपके हर पेपर के बारे में बताना कि आपका ऑनर्स सिलेबस ऑनर्स पार्ट 3 में क्या क्या होता है और क्या पढ़ना पड़ता है। तो हम शुरू करेंगे हिस्ट्री से। पार्ट 3 में हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है वो चीज़ हम आपको बताएंगे, उसके बाद से ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और इसी तरीके से साइंस और कॉमर्स वाले का सभी का हम बताएंगे। लगभग हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस के ऊपर एक वीडियो रोज आ जाए एक सब्जेक्ट के ऊपर, तो हम आगे आपको बताते रहेंगे, आप इंतजार कीजिए। पार्ट 3 के एग्जाम में अभी काफ़ी वक्त है तो घबराने की बात नहीं है। फिलहाल हम शुरू करते हैं कि पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ना होता है। तो हम शुरू करते हैं पेपर से। पार्ट 1 में जो भी आपका ऑनर्स था, पार्ट 1 में आपने पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम दिया, वहीं पार्ट 2 में आपने पेपर 3 और पेपर 4 का एग्जाम दिया। ठीक, अब आप पार्ट 3 में आएंगे तो ऑनर्स का ही पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 का एग्जाम आपको देना होगा। यानी ऑनर्स आपका पार्ट 3 में 400 नंबर का होता है, हो जाएगा आपका 400 नंबर का। सब्सिडरी क्या थी और MIL क्या थी, MIL और सब्सिडरी जो होता है वो आपके साथ पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही रहता है, पार्ट 3 में वह पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। आपका ऑनर्स ही 400 नंबर का हो जाता है और 100 नंबर का GS होता है। ऑनर्स में वही पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 आपको पढ़ना होता है। यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल होता है, एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपका जो ऑनर्स है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी या आर्ट्स की कैटेगरी में यदि हम आते हैं तो आपका साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इसी तरीके से जो भी आपका ऑनर्स वो प्रैक्टिकल वाला है तो पार्ट 3 में ऐसा होता है, पार्ट 3 में 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। थ्योरी का एग्जाम आपको देना होता है तो सिर्फ पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 का थ्योरी का एग्जाम आपको देना होता है। पेपर 8 जो होता है वह पूरी प्रैक्टिकल हो जाता है। जिसका ऑनर्स में प्रैक्टिकल होता है उसके लिए यह है, लेकिन जिनके ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है उनके लिए 4 पेपर जो है पेपर 5, 6, 7 और 8 400 नंबर का एग्जाम उनको देना ही होता है। आपको पार्ट 3 पास करने के लिए यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं है तो थ्योरी 400 नंबर का हुआ जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उस 400 में से कम आपको 180 नंबर लाना होगा। कमो बेस नहीं, 45% कुछ स्टूडेंट्स मानते हैं कि हर पेपर में कम से कम 45% होना चाहिए, मतलब 45 नंबर होना चाहिए यदि हम बात करें तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कमो बेस करके चारों पेपर में आए नंबर्स को यदि प्रैक्टिकल नहीं है तो चारों का नंबर यदि 180 नंबर कम से कम होता है तो आप पास माने जाते हैं। इसी तरीके से यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल होता है तो पेपर 8 मैंने आपको बताया कि पूरी प्रैक्टिकल ही होती है, 100 नंबर का, तो 300 का आपका थ्योरी बचाता है। उस 300 में कम से कम आपको पास होने के लिए 135 नंबर आपको लाना होता है। 135 से यदि कम आता है तो आपका जो पेपर 8 प्रैक्टिकल फुल्ली होता है वो नंबर ऐड नहीं होता है और आप फेल हो जाते हैं।
यदि किसी भी पेपर में आपका कम नंबर आता है, टोटल यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल है पेपर 8, तो यदि आपका थ्योरी में 135 नंबर से एक भी नंबर कम आता है तो आपको नेक्स्ट ईयर फिर से चारों पेपर का आपको एग्जाम देना होता है। तो यही है पासिंग मार्क्स बिना प्रैक्टिकल और विद प्रैक्टिकल। उसके बाद से जो जीएस होती है 100 नंबर के, उसका जो सिलेबस है, जीएस में आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अब पूछे जाएंगे, ऐसा अब नियम आ गया है। तो जो जीएस में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपसे, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो इंडिया के राइटर ने ही लिखी है, तो वो बुक्स के नाम, उसके बाद से उनके राइटर कौन है, साथ ही इंपॉर्टेंट जो डेट्स होती है जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती की जो तारीख है वो, टीचर्स डे की जो तारीख है वो, इस तरह की इंपॉर्टेंट तारीख आपसे पूछी जाती है। साथ ही जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है इंडिया में, जो महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव उठाए जाते हैं। उसके बाद से आधुनिक भारत का इतिहास 1857 से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक के इसके बीच के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है। इसी तरीके से भारतीय संविधान, वस्तुनिष्ठ भूगोल के बारे में, आर्थिक संशोधन और संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसके अंग से भी ऑब्जेक्टिव उठाए जाते हैं। ये ग्रुप ए में होता है और ग्रुप बी में आपसे साइंस से सवाल उठाए जाते हैं, जिसमें बोटनी से, उसके बाद से जूलॉजी से भी, फिजिक्स केमिस्ट्री से भी कुछ हद तक आपके क्वेश्चन जीएस में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो जब आप इसका गेस्ट पेपर खरीदते हैं ऑब्जेक्टिव, पहले तो सब्जेक्टिव हो रहा था लेकिन अब ऑब्जेक्टिव होगा, तो आप गेस्ट पेपर खरीदते हैं जीएस वाली, तो लगभग उसमें उतना पर्याप्त क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं जिससे आप एग्जाम पास कर जाएंगे। जीएस में पास होने के लिए कम से कम 33% आपको नंबर लानी होती है, तब आप जीएस में पास होते हैं। यदि जीएस फंस जाता है तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको जीएस की एग्जाम देनी होती है। तो पार्ट 3 में यही पढ़ना होता है, ऑनर्स 400 नंबर का और 100 नंबर का जीएस। सब्सिडरी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में और जो एमआईएल होती है वो खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है अब ये समझ में आ गया होगा कि पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है। बाकी जो छोटी चीज़ें होगी, जो छूट गई होगी बोलने में, आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करेंगे तो सेपरेट वीडियो उस पर हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।